संतों को पहले संत बनना चाहिए, किन्हीं पार्टियों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल मानना है कि मैं हिंदुत्व और जैनिज़्म से ज़्यादा सनातन पे गौर करता हूँ। जब जब राजनीति धर्म में प्रवेश करती है, तब तक धर्म में घृणा उत्पन्न होने लगती है। एक समय एक काल था जब हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई इसी देश में रहे, इसी जगह रहे और किसी को किसी से खतरा नहीं रहा। आज खतरे हैं, पता नहीं जाने क्यों। नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं श्री दिगंबर जैन आश्रय क्षेत्र खजुराहो में, जहां पर हम बात करेंगे ब्रह्मरूपी जी महाराज, जो कि ब्रह्मचारी हैं और सनातन को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, जैनिज्म को लेकर के जिस तरह से वह अपना एक अभियान और ये कहें कि जागरूकता का कार्य कर रहे हैं, लोगों में सनातन के प्रति प्रेम और आस्था कैसे जागृत हो, आपकी कथाओं इत्यादि में लोगों की आना और उनके प्रति रुचि बढ़ना, जिस तरह से आज यहाँ खजुराहो में है, उन सब मुद्दों को लेकर, सनातन को लेकर हम बात करेंगे आदरणीय श्री महोदय ब्रह्मरूपी जी महाराज जी से। महाराज जी, आपका खजुराहो में बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुंदेलखंड ट्रिपल्स में। क्या आज जिस तरह से धर्म का क्षरण हो रहा है, और या यूं कहें कि जिस तरह से सनातन को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के विकार लोगों के मन में है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा अपना पर्सनल मानना है कि मैं हिंदुत्व और जैनिज़्म से ज़्यादा सनातन पे गौर करता हूँ। और आजकल धर्म जो है राजनीति के द्वारा चलने लगा है, जो कि होना नहीं चाहिए। जब जब राजनीति धर्म में प्रवेश करती है, तब तक धर्म में घृणा उत्पन्न होने लगती है। एक समय एक काल था जब हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई इसी देश में रहे, इसी जगह रहे और किसी को किसी से खतरा नहीं रहा। आज खतरे हैं, पता नहीं जाने क्यों। परंतु मुझे लगता है कि प्रेम की कमी आ रही है। किसी भी मत, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी हमारे विचार में अगर प्रेम खत्म होता है तो अधर्म प्रारंभ हो जाता है। अब ये हिंदुत्व की बात करें या जैनिज्म की बात करें या कुछ अलग की बात करें, तो मैं मानता हूँ अपन संकीर्ण बात करेंगे। जब सनातन की बात करते हैं तो पूरा विश्व ही नहीं, तीनों लोक उसमें समाहित होते हैं। सनातन का स्वरूप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो था है और जो रहेगा वो सनातन है, और जो मिटता नहीं वही सनातन है। और आत्मा थी, है और रहेगी, तो आत्मा का स्वभाव सनातन है। जिस तरह से साधु संतों का हमारे देश में बहुत सम्मान होता था, और वर्तमान परिस्थितियां क्यों ऐसी निर्मित हो रही हैं कि संतों के प्रति जो लोगों का एक विश्वास है वह घट रहा है? मूल बात मैंने अभी बोली थी, धर्म का राजनीतिकरण और राजनेताओं के द्वारा धर्म को अपने मतलब का, स्वार्थ का आधार बनाना। चाहे वो हिंदुओं के राजनेता हों, चाहे वो जैनियों के राजनेता हों, मुसलमानों के राजनेता हों, सिख ईसाइयों के राजनेता हों, सभी राजनेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जाति और धर्म और का सामंजस्य बनाने के लिए, पूरे देश और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए संतों को इसके लिए आगे आना चाहिए और लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है? संतों को पहले संत बनना चाहिए, किन्हीं पार्टियों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। आज के टाइम में पहली बात तो संत किसी पार्टी का गुलाम होता नहीं है, और जो गुलाम होता है वो संत नहीं होता है। अगर मैं किसी विशेष पार्टी के सपोर्ट के लिए बात करता हूँ तो मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं साधक नहीं कहलाऊंगा। संत ही इस दुनिया में घृणा का अंत कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्रेम अनंत होता है। और जिनके पास प्रेम अनंत है वो संत है। किसी संप्रदाय विशेष के लिए प्रेम करने वाला संत कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से धर्म का क्षरण हो रहा है, चाहे जिस धर्म में देखें आप, जिस तरह से जाति और धर्म को लेकर के वर्तमान परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, वह क्या चिंता का विषय नहीं है आने वाले और समय में भी? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, चिंता का विषय है। और ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है। अब इसके लिए चिंता समाज के उन व्यक्तियों को करनी चाहिए जो व्यक्ति राजनीति से परे हैं और हर मत मतांतर में सामंजस्य बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। ये उनके लिए चिंता का विषय है। उनके लिए कतई नहीं है जो अपने अपने मतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये उनके लिए चिंता का विषय है जो मानवता को बचाना चाहते हैं। और वही सच्चे साधक कहलाते हैं, जो सिर्फ हर व्यक्ति के अंदर ये देखें कि दूसरी जाति का, दूसरी समाज का व्यक्ति हमारे पास बैठ के छोटा या नीचा महसूस ना करे, या ये फील ना करे कि हम दूसरी समाज से हैं, दूसरे धर्म से हैं। तो संत, ऐसे संतों की आज जरूरत है
ऐसे संतों की नहीं कि हम सफ़ेद वस्त्र पहन लिए और भाव हमारे काले हैं, तो वो संत नहीं हो सकते। जिस उम्र में आज के दौर में अगर देखा जाए, तो लोग अपने शौक पूरे करते हैं, आधुनिकता की दौड़ में दौड़ते हैं। लेकिन आप संत का ये भेष बना कर के आखिर आपका आपकी प्रेरित करने वाले कौन थे और कैसे आपकी आपकी प्रेरणा जागृत हुई कि आप इस रूप में आए? जीवन में कई ऐसे पल आते हैं, जब समझ में आता है कि सत्य क्या है। आपने जो बात की, मेरा जीवन भी वैसे ही रहा है। कोई ऐसी कमी नहीं रही आज के युवाओं की तरह हर क्रियाओं से गुज़रे हुए हैं। परंतु मेरे जीवन में घटना घटित 20 सितंबर 2017 को हरिद्वार में हुई, जिस घटना ने पूरे जीवन को बदल दिया। हर की पौड़ी पे खड़े होकर मुझे अपने पूर्व जन्मों की यादें आना, ये मेरे साथ घटना घटित हुई। अब मैं इन चीज़ों को ज़्यादा हाइलाइट नहीं करता हूँ चूँकि, परंतु यही सत्य है कि मुझे अपनी पूर्व की स्मरण आया कि नहीं, अपनी आत्मा भी कुछ होती है, नहीं तो आत्मा को कभी समझता ही नहीं था कहाँ की आत्मा, कहाँ के परमात्मा। तो ये उस समय की बात है जब कुछ पूर्व की स्मृतियाँ और जीवन में कुछ ऐसे सामने आना कि जो हमें यादें वो जस्टिफ़ाई की तो क्लियर हुआ, तो फिर इस मार्ग पे निकले। फिर दिगंबराचार्य, गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज, उनको जब मैं मिला, तो उनसे मैंने कहा कि मुझे दिगंबर मुनि को गुरु बनाना है, क्योंकि दिगंबर मुद्रा परम श्रेष्ठ मुद्रा है, जहाँ किसी भी प्रकार के राग द्वेष नहीं है। तो राग द्वेष से रहित जो है वो गुरु है, उनको ही मानना सर्वोत्कृष्ट। और वो संत है, वो किसी एक समाज और जाति की बात नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन जो था है और जो रहेगा उसकी बात करते हैं। और सनातन जैन धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं, मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, ये सभी की जो रूपरेखा है वो सनातन है। हिंदुत्व और जैनिज़्म को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ख़ास तौर से सनातन में जिस तरह से आप पैदा हुए और आपने गुरु दीक्षा ली जैन मुनि से। हाँ, क्योंकि आपका दृष्टिकोण एक पत्रकार के दृष्टिकोण से और आज के दृष्टिकोण से है। ये आपका मानना है कि मैंने जैन मुनि से दीक्षा ली है, या कई लोगों को मानना है कि मेरा जन्म हिंदू में हुआ था। नहीं, मेरा जन्म सनातन परंपरा में हुआ था। मैंने सनातन श्रवण परंपरा के आधार पे ही दिगंबरत्व को अपने लिए स्वीकार किया और दिगंबर साधु को गुरु बनाया। और इसका वर्णन भगवत पुराण में भी मिलता है, मनुस्मृति में भी मिलता है, अपन विष्णु पुराण देखेंगे वहाँ मिलता है, गीता में कहा गया है। गीता में कर्मयोग अध्याय में श्लोक 56 नंबर वाला श्लोक है, उसमें कहा गया है वीतरागम परम धर्म, जो सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, वही ज्ञानी है और उनको ही गुरु बनाना श्रेष्ठ कार्य है। तो मैंने कहा जैनिज्म, कहा हिंदुज्म, ये जैनियों की दृष्टि हो सकती है, हिंदुओं की दृष्टि हो सकती है, मेरी दृष्टि ये नहीं है। मतलब सनातन धर्म को आप हिंदुइज़्म हो जैनिज़्म हो या बुद्धिज़्म हो, ये सब एक इन्हीं की शाखाएँ मानते हैं आप। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सनातन वो है जहाँ पर किसी भी प्रकाश का कभी कोई ह्रास ना हो। तत्व ज्ञान से देखा जाए तो आत्मा सनातन है और आत्मा को जानने वाला ही सनातनी है। सनातनी वो नहीं कि जो हिंदुओं के नारे लगा रहा है, सनातनी नहीं वो जैनियों के नारे लगा रहा है, सनातनी वो नहीं बुद्धों के नारे लगा रहा है, जो सिखों के नारे लगा है। सनातनी वो है जो आत्म तत्व की बात करता है, जो आत्मा को समझने का प्रयास करता है, वो सनातनी है। बाकी तो सब ढोंगी और पाखंडी है, जो है सो है, तय तो तय। मुँह खराब है, क्या करूँ? आप खजुराहो में विराजमान हैं, यहाँ से जस्ट 20 किलोमीटर दूर गढ़ा बागेश्वर धाम है। वहाँ के संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज भी काफ़ी इन दिनों धर्म को लेकर के ध्वज पताका फहराए हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में जिस तरीके से वो आज हाइलाइटेड है? मैं कभी किसी भी स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं करता। ना ही मैं उसके लिए सकारात्मक बोलता हूँ, ना ही नकारात्मक बोलता हूँ। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से जीता है, जिसको जितना ज्ञान होता है वो उसके आधार पर चलता है। मुझे किसी का समर्थन और विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के विचार अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। उसके विचार कौन कितना समझ रहा है, उस पे मायने रखता है। मुझे किसी पे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद। वैसे अंत में मैं सिर्फ बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता। अंत में आप हमारे देश में जिस तरह से धर्म और आस्था को लेकर विकृति व्याप्त हुई है, उसको लेकर के सुधार हेतु आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सुधार हेतु मैं यही बात कहूँगा कि लोगों को तो कम, हम लोगों को सुधरने की ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को कम ज़रूरत है, क्योंकि लोग हमें देखकर आगे बढ़ते हैं। हम आप हमारे अनुयायी होंगे और हम आपसे कहेंगे ये गलत है, तो आप उससे द्वेष कर बैठेंगे। हम लोगों को सुधरने की ज़रूरत है। हम लोगों के लिए संदेश है, लोगों के लिए मैं संदेश देने का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि लोगों की मैनी माइंड मैनी थिंग्स।
मेरा मानना ये है कि हम लोगों को किसी भी प्रकार से ये सोचना चाहिए कि कोई को हिंदू नहीं देखे, कोई को मुस्लिम ना देखे, कोई को सिख ना देखे, कोई को जैन, ईसाई, पारसी, यहूदी, लिंगायत, बौद्ध ना देखे। और अगर ये जो देखता है समझ लेना वो पाखंडी है। सनातन का बात करने वाला वो नहीं होगा। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, लिंगायत, बौद्ध इत्यादि में भेदभाव करता है, वो महावीर का नहीं हो सकता, वो राम का नहीं हो सकता, वो ना मोहम्मद का होगा, ना वो यीशु का होगा, ना गुरु नानक जी का होगा। कि महापुरुष महाविचार वाले होते हैं, सूक्ष्म विचार वाले। तो ये थे हमारे बीच ब्रह्मचारी ब्रह्मरूपी जी महाराज, जिनके द्वारा आज हमने धर्म और आस्था को लेकर के बात की। वैसे भी हमारा देश आस्था और विश्वास का देश है। कब सड़क किनारे पड़ा एक पत्थर भगवान बन जाए और कब एक मिठाई की दुकान का साधारण सा मिठाई भी प्रसाद बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही देश में विभिन्न विसंगतियां हैं, विभिन्न धर्म हैं और लोगों की अपनी अपनी सोच है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने आज ब्रह्मचारी ब्रह्मरूपी जी महाराज से बात की। अब तक के लिए, अभी तक ये हमारे बीच थे। आगे फिर हम किसी शख्सियत के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं खजुराहो से राजीव शुक्ला, नमस्कार।